हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के संबंध में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे देश में 2006 में लागू हुआ था। 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के संबंध में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के बीच में हैं। आज भी अधिकतर लोग या हमारे देश की महिलाएं यह सोचती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वह सिर्फ मारपीट के संदर्भ में ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दायरा जो है वो बहुत ही बड़ा है। दूसरी बात, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोई पीनल प्रोविज़न नहीं है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आप अपने पार्टनर या इन लॉज को कोई सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस करना है या फिर सज़ा दिलाना है तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A के तहत आपको केस करना पड़ेगा, या फिर इंडियन पिनल कोड के अदर सेक्शंस के अंतर्गत आप केस कर सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसका पर्पस बिल्कुल ही अलग है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको घरेलू हिंसा के खिलाफ एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है या फिर रिलीफ प्रदान करता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आपको क्या क्या रिलीफ मिलते हैं, आपके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता क्या है और कौन से ऐसे एक्ट्स या कंडक्ट हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जब तक आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही मायनों में कोर्ट से रिलीफ नहीं ले पाएंगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कुल कितने प्रकार के होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिकल एब्यूज, दूसरा सेक्सुअल एब्यूज, तीसरा वर्बल और इमोशनल एब्यूज और चौथा फिनेंशियल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज के संबंध में अधिकतर लोगों को जानकारी होती है। फिजिकल एब्यूज का मतलब होता है कि वह एक्ट या कंडक्ट जिससे आपको चोट पहुंचे और आपको शारीरिक क्षति पहुंचे, जिसमें मारपीट, थप्पड़ मारना, मुक्के मारना, धक्का देना, किसी वस्तु को चलाकर आपको मारना, आपको घायल करना, इन तरह के सारे एक्ट्स और कंडक्ट्स जो आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाए वो फिजिकल एब्यूज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है वर्बल और इमोशनल एब्यूज, जिसके अंतर्गत आपके पार्टनर या इन लॉज लगातार आपका इंसल्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ योर फैमिलीज और फ्रेंड्स। आपके फिगर को लेके, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके, आपके काम करने के तौर तरीकों को लेके, या फिर किसी भी बात पर अगर लगातार दूसरों के सामने आपका इंसल्ट किया जाता है और वो इस हद तक किया जाता है कि धीरे धीरे वह एक मेंटल टॉर्चर में बदल जाता है या फिर आपके लिए एक मानसिक प्रताड़ना बन जाती है, तो फिर ऐसी जो एक्ट्स होते हैं और कंडक्ट्स होते हैं वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। या फिर हर बात के लिए आपके पार्टनर जो है आपको ही दोषी ठहराते हैं, तो ऐसे कंडक्ट या ऐसे एक्ट्स या ऐसे वाक्य भी धीरे धीरे आपको मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर देती है। एंड दीज एक्ट्स ऑल्सो कम अंडर द प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर आपके हर कार्य को आपके पार्टनर कंट्रोल करने लगें और बात बात पर आपको दोषी ठहराने लगें और बिना उनसे पूछे आपको कुछ भी करने की इजाज़त ना हो, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप वर्क प्लेस पे जा रही हैं, वहाँ पर पहुंचकर एम्प्लॉयज़ के सामने ह्यूमिलिएट करना, आपका पीछा करना, आप पे लगातार बिना किसी बात पर शक करना, यह सब बातें भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है सेक्सुअल एब्यूज। सेक्सुअल एब्यूज के 2 पार्ट हैं, सेक्सुअल एब्यूज और रिप्रोडक्टिव कोअर्सन। सेक्सुअल एब्यूज और रिप्रोडक्टिव कोअर्सन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको जानने वाली बात यह है कि सेक्सुअल एब्यूज के अंतर्गत अगर आपके लाइफ पार्टनर बिना आपके इच्छा के ज़बरदस्ती आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के दौरान अगर आपके किसी भी प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचता है तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा अगर आपके लाइफ पार्टनर बाहरी किसी व्यक्ति के साथ आपको शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर करते हैं फॉर एनी XYZ रीज़न, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएगी। इसके अलावा अगर आप
प्रेग्नेंट हैं और ज़बरदस्ती आपका एबॉर्शन करवाया जाता है आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड कोई STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और यह जानते हुए भी वह आपके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं एंड यू गेट इन्फेक्टेड बाय दैट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। और चौथा है फिनेंशियल एब्यूज़, जहां आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपके इन-लॉज पूरी तरह से आपके फिनेंशियल एसेट पर कब्जा कर लेते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके सैलरी पर पूरी तरह से आपके लाइफ पार्टनर या इन-लॉज कब्जा कर लेते हैं और आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देते हैं। यहाँ तक कि बीमारी की स्थिति में भी या ज़रूरत पड़ने पर भी आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर बैंक में जॉइंट अकाउंट इसलिए ही खुलवाए जाते हैं कि आपके फिनेंशियल एसेट पर पूरी तरह से आपके पार्टनर का कब्जा रहे। यहां तक कि अगर आपके पास जो आपका स्त्री धन है वह भी आपके पार्टनर या इन-लॉज ज़बरदस्ती ले लेते हैं तो वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि घरेलू हिंसा का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है, वह सिर्फ मारपीट के संदर्भ में ही नहीं है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उनमें से एक या बहुत सारे एक्ट्स या कंडक्ट्स अगर आपके खिलाफ हो रहे हैं तो आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं और आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट में केस फाइल करके प्रोटेक्शन या रिलीफ प्राप्त कर सकती हैं। अब वो प्रोटेक्शन या रिलीफ क्या होते हैं यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। Until then, keep in touch. Thank you.